हेलो, हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे नर्सिंग चैनल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 16 अगस्त की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक ऑर्डर आई है, ठीक है। तो एमपी नर्सिंग स्कैम से रिलेटेड क्या अपडेट है ना, क्या कुछ हो रहा है एंड सेशन 23-24 वालों के लिए कौन सी नई न्यूज आई है, ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट्स है इसमें हमने सभी पॉइंट को हाईलाइट कर दिया जो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ आया है। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि जो पिछले ऑर्डर में 17/2/23-24 को जीरो करने का फैसला किया गया था, बट इस बार स्टेट गवर्नमेंट ने है ना एक प्रस्ताव रखा था सेशन 23-24 इंटेंडेंट टू बी कंसीडर्ड ए जीरो ईयर, है ना, जो जीरो ईयर के लिए आपका कहा गया था। बट द स्टेट हैज कम अप विथ ए प्रपोजल दैट इफ द कोर्ट परमिट्स दे कैन टेक एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स फॉर सेशन 23-24। यदि कोर्ट उन्हें आदेश देती है तो वो सत्र 23-24 के बच्चों की परीक्षा ले सकते हैं। ये आपका स्टेट ने कहा है ना, स्टेट ने प्रस्ताव रखा है। अभी डिपेंड करता है कि कोर्ट आगे क्या रिस्पॉन्ड करती है स्टेट के इस फैसले पे। ऐसा क्यों कहा गया है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने पॉइंट किया इस बात को कि इन कॉलेजों की कोई गलती नहीं है ना, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास कंप्लीट स्ट्रक्चर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर थी, है ना, जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सब कुछ सही थी। एंड कुछ कॉलेज ऐसा नहीं कि सारे प्राइवेट कॉलेज सीबीआई की जांच में गलती पाए गए, बहुत से कॉलेज सही भी हैं। तो यही इनका कहना था कि ऐसा में बेवजह इन पर एक कह लीजिए कि एक तरह का अन्याय हो जाएगा इनके साथ अगर सत्र को डिक्लेयर जीरो कर दिया जाता है। तो साथ ही इस पर जो याचिकाकर्ता हैं, है ना, यानी कि पिटिशनर, उनके वकील ने कहा है कि यदि ऐसा करते हैं, यानी कि इफ़ इट इज़ डन इट वुड नॉट बी फेजिबल फॉर सम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज विच हैड डोंट हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू अकोमोडेट मोर स्टूडेंट एट द सेम टाइम। यानी कि यह उन कॉलेजों के लिए फेयर नहीं होगा, उन कॉलेजों के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि जिनके पास लिमिट इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड लिमिट कैपेसिटी है बच्चों के लिए। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि करेंट में अभी तक सेशन जो 22-23 के बच्चे थे, है ना, 22-23 के बच्चे थे, उनका भी फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, यानी कि वो भी फर्स्ट ईयर में ही है। और एंड साथ ही आपको सेशन 24-25, है ना, इसे भी आपको कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि इनका भी आपका एक टेस्ट के बाद, एक प्री नर्सिंग टेस्ट के बाद इनका भी एडमिशन लेने का छूट कोर्ट ने दे दिया है। तो सेशन 24-25 के बच्चे कुछ महीने बाद हो जाएंगे। एंड साथ ही अगर 23-24 के सेशन के बच्चों को शामिल कर लिया जाता है तो कॉलेज के पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो सारे बच्चों को हैंडल कर जाएँ? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो विद इन 6 मंथ ये सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे। चूँकि मान लीजिए कि ये बैच तो अगर निकल भी जाएगा 22-23 का, तो 23-24 एंड 24-25 बैच के जो बच्चे होंगे वो फर्स्ट ईयर में हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप कोर्ट के कहने पे कॉलेज तुरंत एडमिशन ले ले और 1 महीना में 23-24 वालों का एग्ज़ाम करवा ले, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए यही कहना है पिटिशनर के वकील का कि क्या ऐसा जो कॉलेजेस हैं वो इसके लिए कैपेबल हैं, तो फिर इसमें आगे। एंड साथ ही उस वकील ने ये भी कहा कि यह डिपेंड करता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल पर विच कैन एक्सटेंड द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि क्या वो एडमिशन के कट ऑफ की डेट को आगे बढ़ाती है या नहीं, ये पूर्णतः डिपेंड है आपका आईएनसी पर, ठीक है। एंड साथ ही में जो आईएनसी की तरफ से जो वहाँ पे प्रेजेंट्स हैं, यानी कि मिस्टर श्री सौसरकर, ठीक है, जो भी नाम हो, तो कह रहा है कि उन्हें ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि ही ऑल्सो डायरेक्टेड टू सीक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आईएनसी वेदर दे आर इन अ पोजिशन टू एक्सटेंड द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन। जो श्री सौसरकर जी थे उन्हें ये भी निर्देश दिया गया है कि वो आईएनसी से ये इंस्ट्रक्शन लें कि क्या आईएनसी इस पोजीशन में है कि कट ऑफ एडमिशन की कट ऑफ की डेट को आगे बढ़ाई जा सके, है ना। तो ये कहा गया है आपके आईएनसी को। साथ ही कहा गया कि इफ़ द आईएनसी एक्सटेंड द कट ऑफ डेट, यानी कि अगर आईएनसी कट ऑफ की डेट को आगे बढ़ा देती है तो ये जो कॉलेज हैं ये प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे मीट करेंगे, है ना, क्योंकि इन्हें एक हाफिडेविट दायर करनी होगी। एंड साथ ही आपको ये बताना पड़ेगा कि जो रिस्पेक्टिव कॉलेज हैं
वो कैसे स्टूडेंट को डील करेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं वो लिमिट रिसोर्सेज में कैसे न्यू स्टूडेंट्स को डील करेंगे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं हाउ द एस्केलेशन इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट वुड बी डील विथ एज द हाउ प्रॉपर फैसिलिटीज द स्टूडेंट्स वुड बी प्रोवाइडेड इवन विद द लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि लिमिट इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी कॉलेजों को प्रॉपर मात्रा में जो सुविधा है वो कैसे प्रदान की जा सकती है, क्योंकि कॉलेजों की सीट क्या है, लिमिट है ना। तो यही चीज़ है। एंड साथ ही इसमें एक एफिडेविट फाइल करने को कहा गया है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे, कि हाउ द गवर्नमेंट कॉलेजेस वुड मीट आउट दिस सिचुएशन, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो इस स्थिति को किस तरह से संभालेंगे। उसके बाद कोर्ट ये आगे फैसला करेगी, जो अगली सुनवाई होगी उसमें कोर्ट ये फैसला करेगी कि क्या सत्र 23-24 को 0 ईयर घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड अगली सुनवाई की तारीख से पहले ये आपको एफिडेविट फाइल करनी है। साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, जो बीएम एजुकेशन सोसाइटी के जो लॉयर थी, है ना, यानी कि मिस प्रियंका तिवारी जो एडवोकेट थे बीएम एजुकेशन सोसाइटी के, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया है कि जिन कॉलेजों को सील किया गया, यानी कि है ना, उनके पास स्टूडेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है एंड स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। जो पिछले सेशन के बच्चे थे उन कॉलेजों से जिन कॉलेजों को सील कर दिया गया है, तो उनका कहना है कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो बच्चों को प्रोवाइड करवाने थे, बट चूँकि कॉलेज सील हो गया तो हम बच्चों को अब तक प्रोवाइड नहीं करवा पाएँ। तो इसलिए उनका वकील का कहना था कि उन कॉलेजों को अनसील किया जाए जितना जल्दी हो सके, ताकि कॉलेजों को वो डॉक्यूमेंट्स है स्टूडेंट को हैंड ओवर करने में आसानी हो। तो ये बीएम कॉलेज आपका जो था बीएम इंस्टीट्यूशन, उनकी लॉयर ने ये कहा था, ठीक है। एंड साथ ही रिस्पॉन्स किया है कि जो सीबीआई है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए कॉलेजों को कि इन कॉलेजों को अनसूटेड क्यों घोषित किया गया था। तो ये चीज़ है, अब डिपेंड करता है आगे किस तरह से कोर्ट रिस्पॉन्स करती है इन दोनों मुद्दों पे। और जबकि अगली सुनवाई है वो होगी 28 अगस्त को, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।